गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायो इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन। ठीक है, अभी बायो इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन है तो पहले तो आपको ना कोई भी चीज़ अगर पढ़ रहे हो तो ये पता होना चाहिए कि उसका फंडामेंटल क्या है। ठीक है, तो बायो इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन ले लो या 3D प्रिंटिंग मेडिसिन ले लो, ये सारी जो चीज़ें हैं वो कस्टमाइज मेडिसिन के अंदर आती है। और जो कस्टमाइज मेडिसिन है उसका ही दूसरा नाम क्या है? पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म से कैसे अलग होती है? तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जो है वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए बनती है, जबकि जो हमारी दूसरी कमर्शियल मतलब कि दूसरी जितनी भी मेडिसिन होती है वो सारी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को सबको ध्यान में रखते हुए बनती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायो इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन। तो सबसे पहले जब आप बायो इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन पढ़ते हो तो आपको उसको ना क्या करना है, हर एक वर्ड के हर एक पार्ट को क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर आप तो बायो इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन के अंदर आपको कौन कौन से वर्ड दिख रहे हैं, तो बायो इलेक्ट्रॉनिक एंड मेडिसिन। बायो मतलब रिलेटेड टू बायोलॉजी लग रहा है। अभी बायोलॉजी मतलब उसके अंदर ह्यूमन स्टडीज़ आती है, प्लांट स्टडीज़ आती है, वगैरह काइंड ऑफ स्टफ वहाँ पे होता है। ठीक है, देन इलेक्ट्रॉनिक मतलब कुछ इम्पल्स जनरेट हो रहा है, वैसा कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है। देन मेडिसिन। मेडिसिन क्या होता है? तो मेडिसिन वो चीज़ होता है जिससे हम डायग्नोज करने के लिए यूज़ करते हैं कोई भी डिसीज़ को, या फिर ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं उसको, क्या बोलते, या क्योर करने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? बायो इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमको इंट्रोडक्शन दिया गया है जिसके अंदर हमको बताया गया है कि बायो इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन क्या होती है, कि मतलब वो किन चीज़ों से रिलेटेड होती है, कि वो कंबाइन करती है बायोलॉजी को, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को और मेडिसिन को। क्यों इन सबको हम लोग कंबाइन करते हैं? क्योंकि हमको कोई भी पर्टिकुलर डिसीज़ है तो उसको क्या करना है, ट्रीट करना है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, तो बायो इलेक्ट्रॉनिक जो मेडिसिन होगी इसके अंदर हमारे पास बायोलॉजिकल कोई कंपोनेंट होगा जिसको हम हमारी बॉडी में इंसर्ट करेंगे। कैसे? हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को मॉड्यूलेट करेंगे और उसकी वजह से हमको क्या मिलेगा, तो ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है, यहीं पे वही कहा गया है। देन हम आगे देखते हैं कि बायो इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन जो होता है उसका टारगेट क्या होता है। तो उसका टारगेट होता है जो हमारा न्यूरॉन वाला सर्किट होता है वो उसका टारगेट रहता है। ठीक है, अभी हम सब जानते हैं कि कोई भी इम्पल्स जो जनरेट होता है वो कहाँ पे होता है। ठीक है, तो इम्पल्स एक तो जनरेट होता है हमारे हार्ट के अंदर, ठीक है, वेंट्रिकल्स के अंदर होता है, एंड देन दूसरा होता है हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि न्यूरॉन का कम्युनिकेशन होता है और उसकी वजह से हमको कोई भी बॉडी के अंदर कुछ भी हो रहा है तो उसका जो सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हमको उसका रिस्पॉन्स क्या करना है वो हमको पता चलता है। ठीक है, हम सब जानते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बायोमेडिकल मेडिसिन यूज़ करेंगे, बायो इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन। ठीक है, देन यहाँ पे कुछ की कॉन्सेप्ट दिया गया है। जब आप भी कुछ भी पढ़ के जाते हो ना, ठीक है, लास्ट डे पे क्या होता है, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाते हो। जब आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाते हो तो आपके दिमाग में एक एक की कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है जो यहाँ पे दिया गया है। एवरी ऑर्गन इज़ कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर जगह है, ठीक है, तो अभी उसको उस जगह को मॉनिटर करना है कि मतलब यहाँ पे ये होगा, वहाँ पे वो होगा, तो उसके लिए कोई बड़ा बनाया गया होता है। ठीक है, जैसे कि अगर क्लासरूम है तो उसके अंदर हम लोग मॉनिटर चूज़ करते हैं। ठीक है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं कि जो सारे ही क्लास को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो जाएगा उसके पास, क्लास रिप्रेजेंटेटिव के पास, और क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो भी प्रॉब्लम होगा वो क्लास के अंदर ही सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो सेम हमारा नर्वस सिस्टम वैसे ही होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हुआ है तो वहाँ से कोई भी सिग्नल जाएगा तो पहले कहाँ पे जाएगा, नर्वस सिस्टम के यहाँ पे जाएगा, और फिर उसका क्या इलाज करना है वो नर्वस सिस्टम बताएगा। ठीक है, तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जब हम बायो इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन देते हैं तो हम न्यूरो सिस्टम को क्या करता है, टारगेट करता है कि वहाँ पे इम्पल्स जनरेट होगा और हमको रिस्पांस मिलेगा जो हमको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, देन क्या है, डेफिनेशन। कोई भी चीज़ की डेफिनेशन ना एकदम अच्छे से याद करके जाना चाहिए, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आपने जिस भी बुक से पढ़ी है या ऑनलाइन कहीं से पढ़ी है वही पूरी की पूरी डेफिनेशन आपको लिख के आनी। आपको उस डेफिनेशन को पहले समझना है। एक बार आपने समझ लिया फिर आपको उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लिख लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे बायो इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन डिफाइन किया गया है, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट यूज टू मिनिचुराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मिनिचुराइज्ड मतलब क्या होता है, छोटे कद के होता है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं वो छोटे कद के होते हैं। टू मॉनिटर, मॉड्यूलेट एंड स्टिम्युलेट द नर्वस सिस्टम। वो क्या करते हैं, मॉनिटर करेंगे पहले तो, फिर क्या करेंगे, उसको मॉड्यूलेट करेंगे मतलब कि कोई चेंज वगैरह करेंगे, या फिर स्टिम्युलेट करेंगे। ठीक है, स्टिम्युलेट मतलब जनरेट करेंगे या उसकी जो गतिविधि है उसको बढ़ा देंगे। तो जब नर्वस सिस्टम के अंदर कोई इम्पल्स जनरेट होगा, कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा तो उसकी वजह से हमें क्या हेल्प होगी, तो हमको कोई भी डिसीज़ या डिसऑर्डर है तो उसको डायग्नोज
डायग्नोस करने में पता चलेगा कि किस वजह से हो रहा है, ठीक है। देन उसको प्रिवेंट हम कर सकते हैं कि मतलब अगर ये अभी डिसीज़ कॉज नहीं हो गया है बट ये उसका स्टार्टिंग फेज़ है कि मतलब अब इस स्टेज के बाद वो डिसीज़ कॉज हो सकता है, तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए यूज़ होता है। या फिर उस डिसीज़ को चलो अभी बॉडी में हो गया है डिसीज़, तो उसको क्योर करने के लिए या ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं बायो इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन, ठीक है। उसके बाद हमको प्रिंसिपल दिया गया है, द बॉडीज नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट वाया द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से हमारी बॉडी का जितना भी नर्वस सिस्टम है उसका कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि अगर आप अपना हाथ उठा रहे हो, जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, तो एकदम से जब किसी मैम ने या सर ने बोल दिया कि अभी मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर किसी को पता है तो आपको अपना हैंड जो है वो राइज़ कर देना है, ठीक है। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको समझ में आ गया है कि उसका आंसर क्या है, तो जब भी आप हैंड राइज़ करते हो तो वो किसकी वजह से होता है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो कम्युनिकेट कर रहा है, कैसे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की वजह से, ठीक है। देन हमारा हार्ट जो है वो पंप हो रहा है, वो दोनों ही अलग चीज़ें हैं, ठीक है। वैसे कि मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है वगैरह का, ANS CNS वगैरह, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे जब आएगा तो। और वो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, कोलॉजी में भी पढ़ चुके हो और HGP में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। देन क्या है, स्पेसिफिक नर्वस कंट्रोल ऑर्गन फंक्शन। तो स्पेसिफिक जो भी होता है ऑर्गन के फंक्शंस की, जैसे कि वेगस नर्व कंट्रोल द हार्ट के अंदर उसका कंट्रोल, देन लंग्स का होता है, देन इम्यून रिस्पॉन्स के लिए भी हमारा जो CNS है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। देन क्या है, इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन और रिकॉर्डिंग ऑफ दीज नर्व्स है कैन मॉड्यूलेट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए भी ये यूज़ होता है। देन फीडबैक लूप को भी वो क्या करता है, मॉनिटर करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ बायो इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन। तो पहले हमको इलेक्ट्रोड दिया गया है। इलेक्ट्रोड्स पता है ना, कैथोड्स होता है और एनोड्स होता है। कैथोड्स जो होते हैं उसके ऊपर उसके अंदर कौन सा होता है, माइनस चार्ज होता है, और एनोड के अंदर कौन सा होता है, प्लस चार्ज होता है। जब कोई आयन होता है वो प्लस चार्ज होता है तो वो किससे अट्रैक्ट करता है, तो वो अट्रैक्ट करता है एनोड से। क्यों? क्योंकि एनोड का चार्ज माइनस है, ठीक है। और जब कोई पर्टिकुलर कैटायन होता है, सॉरी एनायन होता है, तो वो किससे अट्रैक्ट करता है, एनोड से। और वो जो एनायन है उसका चार्ज क्या रहेगा, उसका चार्ज माइनस रहेगा, क्योंकि हमारा एनोड का चार्ज क्या है, प्लस। तो प्लस और माइनस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमको दिया गया है इलेक्ट्रोड्स। तो बायो इलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक आ रहा है, तो इम्पल्स तभी जनरेट होगा जब कोई इलेक्ट्रॉन्स का एग्रीगेशन वगैरह काइंड ऑफ स्टफ हो रहा है, या फिर उसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस जनरेट हो रहा है, ठीक है। देन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर क्या होगा, उसके अंदर वो जो सिग्नल होगा वो क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो पहले हमारा जो इलेक्ट्रोड थे, एक तरफ प्लस होता है एक तरफ माइनस होता है, ठीक है। अभी जैसे कि हम DNA का चार्ज ले रहे हैं तो वो माइनस चार्ज है, तो वो प्लस को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसी वजह से अगर हमने कोई प्लस चार्ज वाली कोई मेडिसिन हमको पहुंचाना है तो हम क्या करेंगे कि उसका पहले एग्रीगेशन करेंगे अच्छे से। क्या होगा, रिपोलराइजेशन डिपोलराइजेशन आपको पता ही है। वैसे क्या होगा, कैल्शियम का, पोटाशियम का वगैरह का एक्सचेंज होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक वो जो बैरियर होता है वो जनरेट हो जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे पावर का जो है वो ट्रांसफर होने लगेगा, और फिर जो सेंसरेशन फीडबैक सिस्टम जो है वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। देन है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर क्या है, वेरी डिपेंडेड ऑन द डिसीज एंड टारगेटेड नर्व्स जनरली इंक्लूड द नर्व स्टिम्युलेशन, ठीक है। नर्व स्टिम्युलेशन के लिए, तो नर्व स्टिम्युलेशन क्या मतलब, जो आपके नर्वस जो सेल है, न्यूरॉन्स जो है, उसको स्टिमुलेट करने का, कैसे करने का, तो इलेक्ट्रिक पल्सेज डिलीवर टू द स्पेसिफिक नर्व। इलेक्ट्रिकल पल्सेज डिलीवर टू द स्पेसिफिक नर्व्स मॉड्यूलेट फायरिंग पैटर्न एंड रिस्टोरिंग द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सिग्नल्स है। उसके अंदर एग्जाम्पल भी दिया गया है, ठीक है। देन नर्व ब्लॉकिंग। नर्व ब्लॉकिंग में क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगा, जो ओवर एक्टिंग जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। और क्लोज्ड लूप जो है उसके अंदर मॉनिटर द ऑर्गन एक्टिविटी। तो देखो आप एक इजी तरीके से समझ सकते हो कि जैसे कि दो तरफ आयन की चैनल्स होती हैं, ठीक है। तो अभी एक तरफ प्लस आयन बढ़ गया, जैसे कि सकता है कि कैल्शियम है पर्टिकुलर, तो कैल्शियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, ठीक है। तो जब वो एंटर करेगा अंदर सेल के अंदर तो प्लस चार्ज जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि पोटाशियम जो है वो सेल के अंदर से बाहर आने लगेगा, कि जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन और जो उसकी वजह से जो बैलेंस है वो बने रहना चाहिए अंदर, उसकी वजह से डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन देखने को मिलेगा, और जिसके चलते हमको हाइपर रिपोलराइजेशन एंड डिपोलराइजेशन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। देन है टाइप्स ऑफ बायो इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन। बायो इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन के अंदर क्या है, वेगस नर्वस सिम्युलेशन टारगेट द वेगस नर्व टू मॉड्यूलेट द इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। तो एप्लीकेशन किस चीज़ों के अंदर होगी, तो एपिलेप्सिस के अंदर होगी, डिप्रेशन के अंदर होगी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर होगी। ये सारे एक ऐसे डिसीज़ है, ये डिसऑर्डर है एक्चुअली, कि डिप्रेशन हो रहा है या फिर एपिलेप्सीज हो रहा है या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो रहा है। देन है स्पाइनल कॉर्ड स्टिम्युलेशन। स्पाइनल कॉर्ड स्टिम्युलेशन मतलब
मैनेज द क्रॉनिक पेन एंड न्यूरोपैथिक कंडीशंस, ठीक है। उसके बाद है पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन, तो उसके अंदर यूरिनरी इनकॉन्शियंस, माइग्रेन एट्सेट्रा काइंड ऑफ थिंग्स आएंगी। उसके बाद है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, उसके अंदर पार्किंसन का डिसीज आएगा, डिप्रेशन, ओसीडी वगैरह। इम्प्लांटेबल कार्डियक बायो इलेक्ट्रॉनिक्स, इम्प्लांटेबल कार्डियक बायो इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके अंदर हम पीस मेकर का यूज़ करते हैं। पीस मेकर क्यों यूज़ होता है, तो हमारे हार्ट के अंदर जो उसकी हार्ट बीट है उसको मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्शन का काम करवाएगा और इम्पल्स जनरेट करेगा, ठीक है। देन क्या है, वेरेबल एंड नॉन इन्वेंसिव बायो इलेक्ट्रॉनिक्स अभी अवेलेबल है, जैसे कि स्मार्ट पैचेस वगैरह काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है। देन हमको एप्लीकेशंस दिया गया है नर्वस सिस्टम के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, हार्ट के लिए वगैरह आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, और कौन से डिजीज़ के लिए पर्टिकुलरली यूज़ होता है वो भी यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। देन एडवांटेजेस होते हैं, तो एडवांटेजेस क्या है कि टारगेट थेरेपी देने के लिए यूज़ होता है, रैपिड मॉड्यूलेशन, रिवर्सिबल है। देन प्रिसीज मेडिसिन के अप्रोच के ऊपर यूज़ होता है। देन लिमिटेशन, जो इस भी चीज़ का एडवांटेज होता है उसका लिमिटेशन भी होता ही होता है, मतलब हाई कॉस्ट है क्योंकि आप पर्सनलाइज मेडिसिन का यूज़ कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, कस्टमाइज़ करवा रहे हो, तो डेफिनेटली हमारे जो नॉर्मल डोजेज फॉर्म्स होते हैं उससे तो ये क्या रहेगा, कॉस्टली रहेगा, ठीक है। डिवाइस बायोकम्पैटिबिलिटी एंड लॉन्गेबिलिटी रिक्वायर्स द स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जब आप इंट्रोड्यूस करते हो इन सब चीज़ों को तो आपको पहले से पता रहना चाहिए, या फिर कोई स्किल पर्सन आजू बाजू में रहना चाहिए कि वो आपको इंट्रोड्यूस करवा के दे, ठीक है। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट दिए गए हैं वो आप पढ़ सकते हैं, और फिर डिफरेंस दिया गया है बायो इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन एंड कन्वेंशनल के अंदर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मॉड्यूलेशन होता है, वहाँ पे केमिकल का इंटरेक्शन होता है। देन ये हाईली स्पेसिफिक है, क्यों, क्योंकि ये पर्सनलाइज पर्टिकुलर पर्सन के लिए कस्टमाइज करके बना गया है, जबकि वहाँ पे मॉडरेट स्पेसिफिसिटी होती है क्योंकि पूरी पॉपुलेशन के लिए सेम चीज़ मिल रही है, ठीक है। देन साइड इफेक्ट्स, लो सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट रहेगा, जबकि कन्वेंशनल के अंदर पॉसिबल सिस्टमिक टॉक्सिसिटी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। देन वन लाइनर भी दिया गया है अगर आपको कंक्लूजन समझना है तो बायो इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन आर रिप्रेजेंट revolutionary therapeutic approach by modulating the neuronal circuit electronically to treat disease, precisely reduce the need for conventional drug and minimize the side effects, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी हम अगले टॉपिक में मिलेंगे, तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा 3D प्रिंटिंग, ठीक है।